कक्षा 10वीं के थर्ड मॉक टेस्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला है, इसमें चित्र में दिखाई गई पक्षी का नाम चुनें। तो यहाँ पे जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है शुतुरमुर्ग, सी लेना है। इसके बाद अगला है, किस व्यक्ति का काम गाड़ी चलाने वाले के समान होता है? तो गाड़ी चलाने वाले के समान होने वाले, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विमान चालक। तो विमान चालक यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा है, वाक्य को पूरा करने के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। तो सही वर्तनी वाला शब्द, पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं। हम शब्दों के अर्थ खाली स्थान में खोजते हैं। तो किस में खोजेंगे? शब्दकोश में खोजेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? शब्दकोश होगा। लेकिन यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सही वर्तनी क्या है? तो देखो जो बी में लिखा हुआ है ना, वो आंसर सही है, शब्दकोश। इसके बाद अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा विलोम शब्दों का है? तो विलोम शब्द बताना है हमें। तो विलोम शब्द देखो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा विविधता और समानता। विविधता मतलब क्या हो गया? अलग अलग, ठीक है। लेकिन समानता मतलब एक जैसा। तो यहाँ पे आपको डी लेना है। वाक्य में दिए रेखांकित शब्दों में से किसका अर्थ असली से मिलता है? तो असली से मिलने वाला शब्द, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यद्यपि मूर्ति नकली थी परंतु वह अमूल्य, विशुद्ध, खरी, प्राचीन नजर आती है। तो इसमें आंसर क्या लेना है आपको? इसमें आंसर लेना है सी लेना है, विशुद्ध खरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशुद्ध खरी, क्योंकि ये इस वाक्य से मिलता जुलता है। चलो आगे देखते हैं। छठवां, नीना ने एक शाम को जो भी काम किए वे नीचे दिए गए हैं। इनमें से वह विकल्प चुनें जो नीना द्वारा किए गए कामों का सही क्रम दिखा रहा है। तो सही क्रम दिखा रहा है, उसे हमें चुनना है। तो यहाँ पे जो आंसर सी है ना, उसको लेना है मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से ही इसे पूरा पूरा रीड कर लिया, उसके बाद बनाने के बाद आपको डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? सी को लेना है। चलो आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न, अभियोग पत्र का अर्थ है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है किसी आरोप पर विचार लेना है। चलो आगे देखते हैं। आठवां, खरगोश ने कहा यह पंचरंगा है। तो पंचरंगा शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आपको लेना है बी लेना है, 5 रंगों वाला। इसके बाद अगला है 9वां, वाक्य में रेखांकित मुहावरों की जगह कौन सा वाक्यांश सबसे उचित है? तो हमें सबसे उचित वाक्यांश लेना है। पहले मुहावरा को पढ़ लेते हैं। फिल्म के मुक्त टिकट मिलना ही काफ़ी अच्छा था, पर उसके बाद मुक्त का खाना तो जैसे सोने पर सुहागा है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से आपको लेना है बी लेना है, एक और लाभ, ठीक है। क्या होगा? एक और लाभ आएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे प्रश्न में पहले पढ़ लेते हैं क्या विकल्प चुनना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट विकल्प बता देता हूँ। आपको यहाँ पे गंभीर लेना है। इसके बाद 11वां क्या है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ भी सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे आपको लेना है संदेही लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट 12वां को, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। तो यहाँ भी सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पहले पढ़ लेते हैं, अदा को पहले लगा कि यह चाबी हाल खालिस्तान किसी दरवाजे की है। तो यहाँ पे आपको लेना है के लेना है, ठीक है। 13वां देखते हैं, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो 13वां प्रश्न में हमें आंसर लेना है। पहले पढ़ लेते हैं, जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर गिरी तो वे दमकने लगी। तो क्या लेना है आपको? दमकने लगी। तो यहाँ पे आपको बी लेना है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, अवांछित के समान अर्थ वाला शब्द चुने। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है अनचाहा लेना है। चलो आगे देखते हैं 15वां प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य के किस भाग में गलती है? जब मैं स्कूल जाने वाला हूँ तब अपने मित्र को मिठाई दे दूँगा। तो यहाँ पे आंसर में कहाँ पे गलती है? यहाँ पे है जब मैं स्कूल जाने वाला हूँ। तो वहाँ पे मैं स्कूल जाने वाला हूँ, यहाँ पे गलती थी। यहाँ पे आपको आंसर लेना है बी ऑप्शन को लेना है। चलो आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर। इस बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन आएगा, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसके बाद 17वां प्रश्न देखते हैं, तो एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हुए हैं और बाकी के 60 यात्री बैठे हुए हैं। बस में कितनी यात्री हैं?
तो हमें यात्रियों की संख्या बताना है। तो टोटल जो है वो 90 यात्री है, तो यहाँ पे आपको सी लेना है। इसके बाद 18वां प्रश्न, नीचे दिए गए पैटर्न को देखिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है देखो आकृति 4 आकृति 5, तो यहाँ पे आकृति 5 का जिक्र नहीं किया है, इसलिए इसका आंसर बताना मुश्किल है। ठीक है, आकृति यहाँ पे कुछ गलती हुआ होगा इस प्रश्न को बनाने में, तो इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं दे पाऊँगा। चलो आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न, अतुल, जॉन, बिल्ली और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सी थी। इसके बाद यहाँ पे अतुल ने अपनी रस्सी को 6 समान टुकड़ों में काट दिया, जॉन ने अपनी रस्सी को 3 टुकड़ों में काट दिया, बिन्नी ने इसी तरह समान 5 टुकड़ों में काट दिया और अलेक्जेंडर ने अपनी रस्सी को 4 समान टुकड़ों में काट दिया। तो सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास रहेगा? तो जो सबसे कम काटा है ना उसके पास रहेगा। तो सबसे कम कौन सा काटा है? सबसे कम कौन काटा है? तो यहाँ पे काटा है जॉन ने, काटा है 3 भागों में, तो सबसे बड़ी रस्सी जॉन के पास होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन लेना है। उसके बाद 20वां देखो, जिस वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है उसका व्यास होगा, तो उसका व्यास जो है वो डी होगा। ठीक है, डी मतलब 9 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं 21वां प्रश्न, नीचे दी गई रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। तो डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं, तो इनमें से कौन सा ट्रैक एक के लंबवत है? तो एक के लंबवत, तो स्पष्ट चित्र से पता चल रहा है 2 और 4 लंबवत है, तो यहाँ पे हमें लेना है सी ऑप्शन को लेना है। सी में है केवल ट्रैक 2 और 4। इसके बाद देखते हैं 22वां प्रश्न, नीचे दिखाए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या है? तो सभी को देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 7, दोनों को गुणा कर दो, 5 7 कितना होता है 35, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा 35 सेंटीमीटर। इसके बाद 23वां प्रश्न है, नीचे 3 असमान वृत्त दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इनमें हमें बताना है केंद्र को जोड़कर एक त्रिकोण बनाया गया है। तो नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा मेच खा रहा है ये आपको बताना है। तो पी क्यू आर एस का सही नाम इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो इसका कोई नंबर दिया हुआ है कि कितना भुजा है, तो हमें यहाँ पे स्पष्ट नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन लेंगे। तो डी ऑप्शन में है, त्रिकोण की भुजाओं का माप जाने बिना कुछ नहीं कहा जा सकता, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, लक्ष्मी के पास 50 बिस्किट है, इनमें से उसने 15 सरिता को, 10 सलीम को दे दिए, तो ये शायद लूसी है। लूसी के पास पहले के बिस्किट का कुल कितना प्रतिशत भाग होगा? तो दोनों को जोड़ोगे कितना होगा? 25। ठीक है, 10 और 15 कितना होगा? 25। 25 को घटाओगे 25 मतलब यहाँ पे 50% आएगा, तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं 25वां प्रश्न, इस आयत की परिमाप निकालिए। तो परिमाप निकालना है तो जोड़ देना है हमें, तो 12 और 6 कितना हो गया? 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे आ गया 36, तो सी ऑप्शन को लेना है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा सी होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न की ओर। तो 26वां है, किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है, तो वह संख्या इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर लेना है आपको, सी लेना है 17, तो इसका आंसर होगा सी आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 27वां प्रश्न, एक होटल के 3 कर्मचारी टीना, रोमा और बीना ने 48 रुपये की बख्शीश आपस में बांट ली है। टीना को रोमा से 3 गुना मिला है और बीना को रोमा से 4 गुना, तो बीना को कितनी मिला है? तो हमें ये बताना है कि बीना को कितना मिला है, तो इसका आंसर होगा ए होगा, 6 आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद 28वां देख लेते हैं। चलो 28वां देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 28वां को हल करके देख रहा था, तो यहाँ पे कोई आंसर मुझे नहीं मिल पाया, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट 29वां में आते हैं। तो 29वां प्रश्न है, इस चित्र में चिन्हित किए गए कोण का मान क्या है? तो कोण का मान बताना है, तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, तो कितना होगा? 30 और 80, 30 और 80 होता है 110 होता है 110, तो मतलब जो साइड में जो है ना उसका हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा और 70, और यहाँ पे जो प्रश्नवाचक है 180 में 70 को हटाओगे कितना होगा? फिर से 110 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 110। तो यहाँ पे 29वां प्रश्न का आंसर आएगा 110 आ जाएगा। फिर देखते हैं 30वां प्रश्न। तो 30वां प्रश्न में पूछा हुआ है, 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक पुस्तक से लिया गया चित्र को ध्यान से देखना है हमें। तो इस चित्र को ध्यान से देखने के बाद इसमें कौन सा आंसर आ सकता है? तो यहाँ पे देखो, ना तो खेती कर रहा है, ना तो जहाज का निर्माण कर, ना ही कपड़ा उत्पादन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? खनन आएगा, तो इसका आंसर आपको खनन लेना है। बाकी प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा।